अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ नज़र से गुज़री थी कि प्रक्टा ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के तामुन से टीचर्स के लिए कुछ सर्टिफ़िकेशन का प्रोग्राम लॉन्च किया है या लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन इस हवाले से ना तो कोई ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन सामने आया, ना कोई ग्रुप्स में कोई ऐसी ऑफ़िशियल न्यूज़ सामने आई। तो टीचर्स के ज़हनों में बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया कि ये जो टीचर ट्रेनिंग है या कोई सर्टिफ़िकेशन का प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, ये किन टीचर्स के लिए है? क्या तमाम टीचर्स अप्लाई कर सकते हैं या अप्लाई नहीं कर सकते? ये भी बात सामने आ रही थी कि ये चूँकि इंग्लिश लैंग्वेज की कोई सर्टिफ़िकेशन है, तो सिर्फ़ वही टीचर्स अप्लाई कर सकते हैं, जो इंग्लिश के टीचर्स हैं या जिनकी स्पेशलिटी इंग्लिश में है या जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में कोई मास्टर्स, एमफ़िल या पीएचडी वगैरह किया हुआ है या कोई आइल्स वगैरह किया हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी खबरें गर्दिश कर रही थी, लेकिन कोई वाज़ह सूरत-ए-हाल सामने नहीं आई। तो मैंने कहा कि ऐसे में चलें एक डिटेल वीडियो बना दें, ताकि लोगों में, ख़ासकर टीचर्स के ज़हनों में पैदा होने वाले जो सवालात हैं, उनका जवाब मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ना सिर्फ अप्लाई करके बताऊँगा, बल्कि ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब भी आपको मिलेगा कि जो इस टीचर ट्रेनिंग को लेके आपके ज़हनों में पैदा हो रहे हैं। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी, तो हम आ चुके हैं फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल के ऊपर। यहाँ पे लाने का आपका मकसद ये है कि क्योंकि कुछ दिनों से ये ऐसा चल रहा था कि लिंक फ़ेक है या लिंक के ऊपर जाने के बाद ये ना हम अपना डाटा किसी ऐसे हाथों में दे दें जो कि आगे किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल कर लें। तो फ़ेसबुक पे आने का मकसद यही था। फ़ेसबुक पे मैंने सर्च किया यहाँ पे पेक्टा, आप यहाँ पे बेशक लिखेंगे PECTAA, तो पेक्टा का जो ऑफ़िशियल पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। मैंने यहाँ पे वही ओपन कर लिया अपने सामने। तो हम देखते हैं यहाँ पे इनकी ऑफ़िशियल पेज के ऊपर एक पोस्ट थी 28 दिसंबर की। ये देखें जी, हमें मिल गया पोस्ट। यहाँ पे आप देखें इन्होंने ये कहा हुआ है कि इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर टीचर्स एंड एजुकेशन मैनेजर्स इन पंजाब। तो ये लिंक दिया हुआ है जी, ये मैं लिंक आपके सामने ओपन करता हूँ। तो ये देखें लिंक जो है वो मेरे ब्राउज़र में ही ओपन हो चुका है। तो अब यहाँ पे आपका जो अपना सिस का आईडी पासवर्ड है वो आप यूज़ करेंगे, तो आप जो है वो इसमें लॉगिन हो जाएंगे जी। तो लॉगिन के बाद हम आ चुके हैं मेन स्क्रीन के ऊपर। देखें ऊपर लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम टीचर्स इन्फॉर्मेशन सर्वे। बेसिकली एक सर्वे है जो कि आपसे सर्वे कर रहे हैं कि आप अपनी कुछ मालूमात एंटर करें। कुछ मालूमात उन्होंने सिस से उठा ली हैं, बाकी जो मालूमात वो नहीं उठा सकते वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये पहले तो माज़रत चाहता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप वाक़ई सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ रहिएगा, आपकी काफ़ी ज़्यादा लर्निंग होगी। आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप खुद अप्लाई कर सकें। और कुछ ऐसे सवालात हैं कि जैसे कि मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश से नहीं है, तो क्या मैं फिर भी अप्लाई कर सकता हूँ? तो इन तमाम सवालों का जवाब भी आपको इंशाल्लाह मिलेगा। अच्छा, सबसे पहले आपसे पूछेगा कि ग्रेड करंटली टीचिंग, यानी कि आप कौन से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। प्राइमरी टीचर हैं तो इसको सेलेक्ट करें, एलिमेंट्री टीचर हैं तो इसको सेलेक्ट करें, यानी एलिमेंट्री की क्लासेस को पढ़ा रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करें। आप मैट्रिक की क्लासेस को पढ़ा रहे हैं इसको सेलेक्ट करें, या अगर आप हायर सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ा रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट करें। बेसिकली ये टीचर जो है वो एलिमेंट्री टीचर हैं, एलिमेंट्री की क्लासेस को पढ़ाती हैं, तो मैं ये सेलेक्ट करने लगा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे जी। तो देखें उसने तो टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ से खुद ब खुद उठा लिया है। और फिर पूछ रहा है कि हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन कौन सी, आपने एमफिल किया हुआ है ये सिलेक्ट करेंगे, पीएचडी किया हुआ है पीएचडी सेलेक्ट करें, बीए बीएससी किया हुआ है सिलेक्ट करें। इन्होंने बेसिकली बीएस किया हुआ है, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, तो मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद या तो सीजीपीए सिस्टम में आप सीजीपीए एंटर करेंगे या परसेंटेज एंटर करेंगे। ठीक है, सीजीपीए जो है वो 0 to 4 तक आप एंटर कर सकते हैं, और परसेंटेज जो है वो आप मैक्सिमम जो भी आपकी इनकी 79% है, तो मैंने 79 एंटर किया। अच्छा, आप देखिए इनका जो बैकग्राउंड है वो इंग्लिश से नहीं है। बेसिकली इनका जो बैकग्राउंड है मैथमेटिक्स है। मैं दोबारा आपके सामने एंटर कर लेता हूँ। चूँकि मैंने लास्ट टाइम ये फॉर्म फिल किया हुआ था, तो इसने ये जो गूगल के अंदर एक होती है इसकी अपनी क्वालिटी होती है कि ये जो फील्ड्स के अंदर जो डाटा वो सेव कर लेता है। तो ऐसे से ये आपके सामने फील्ड खाली होगी, आपको खुद लिखना पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स मैंने इनकी लिखा है, इनकी जो बेसिकली मेजर सब्जेक्ट है। तो ज़रूरी नहीं है कि इस ट्रेनिंग में ये बेसिकली आपसे सर्वे ले रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपको कहें कि, या मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। देखें कई दफ़ा कुछ चीज़ों का होना ना होने से बहुत बेहतर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पूरा सर्वे आपके सामने फिल करूँगा, किसी भी जगह आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि आप चूँकि इंग्लिश टीचर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो इससे डाटा इसने उठा लिया है, ये इंग्लिश टीचर नहीं है तो मैं अप्लाई नहीं करने देता। दूसरा, अगर हो सकता है आपने अभी अप्लाई नहीं किया, आप ऐसे लोगों की बातों में आ गए कि जी आप इंग्लिश टीचर नहीं हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाद में आपको पता चला कि ऐसे लोग भी सिलेक्ट हो गए हैं कि जिनका जो बैकग्राउंड है वो साइंस से है या आर्ट्स से है, और वो इंग्लिश टीचर नहीं है, या इंग्लिश टीचर या इंग्लिश क्लासेस को नहीं पढ़ाते, या उनकी जो एमए वगैरह है वो इंग्लिश में नहीं है। तो आपको ना बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप कम से कम अप्लाई तो कर लें। अगर उन्होंने रिजेक्ट करना हुआ तो रिजेक्ट कर देंगे। तो ये ना हो कि आपको कल का पछतावा ये हो कि काश मैं अप्लाई कर लेता तो मेरी सिलेक्शन हो जाती। तो चलें वापस आते हैं जी। मैथमेटिक्स इनका बैकग्राउंड है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इनकी बीएड है, आपका एमएड है, एमएड सेलेक्ट करेंगे, कोई सीटीपीटी सी है वो सेलेक्ट करेंगे।
सॉरी ये इनकी बीएड है जी, वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा नीचे देखें अगर आपने कोई आइल्स वगैरह से कोई ऐसा सर्टिफिकेट किया है, आइल्स है, टफल है, पीटीई है, कोई भी ऐसा टीसोल है आपने किया हुआ है, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। जब आप फॉर एग्जांपल मैंने टीसोल किया हुआ है अगर, तो जब मैं सेलेक्ट करूँगा नीचे आपसे फर्दर फिर पूछेगा कि आप अपनी प्रोफिशिएंसी बताएं कि A1 है, A2 है, लेवल कौन सा इंग्लिश का। जिन्होंने आइल्स वगैरह किया हुआ है वो जानते होंगे। तो अगर आपने किया हुआ है कोई ऐसा सेलेक्ट करेंगे तो नीचे फिर आपको ना लेवल भी बताना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ तो लास्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो ये निचले वाले ऑप्शन जो है वो फिट हो जाएंगे। अच्छा अब टीचर ट्रेनिंग की बात है, वो पहले पूछेगा कि आपने कितने दिन की टीचर ट्रेनिंग ली हुई है। देखिए आपकी जो इंडक्शन ट्रेनिंग है वो भी इसी में आती है। आपने कोई और प्रोफेशनली जो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग होती है, सीबीटी ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, वो भी इसी में आती है। तो अगर आपने जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज़ की ली हुई है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कम डेज़ की ली हुई है फॉर एग्जाम्पल, तो अदर्स में जाके आप 10 दिनों से कम दिन की अगर ली हुई है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहूँ कि ये ज़ीरो कंसिडर नहीं करता, वन या वन से ज़्यादा जितना भी नंबर है या तो लिस्ट में से सेलेक्ट कर लें या खुद ही मैनुअल एंटर कर लें। इन्होंने चूँकि 1 महीने से ऊपर की डिफरेंट ट्रेनिंग्स ली हुई हैं तो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया। फिर पूछ रहा है जी कि अच्छा अगर आपने ट्रेनिंग लिया तो अगर आपने क्या कोई ट्रेनिंग आगे डिलीवर भी किया या नहीं की। इन्होंने जो है वो अपने स्कूल के टीचर्स को कुछ ट्रेनिंग करवाई थी, तो मैक्सिमम 5 डेज़ की इन्होंने ट्रेनिंग कराई हुई है। अगर आपने 1 दिन की कराई है, 1 दिन करेंगे, तो फिर यहाँ पे भी वही सिंपल क्राइटेरिया के मिनिमम नंबर 1 है, मैक्सिमम या तो लिस्ट से कर लें 50 अबव है। तो कई लोगों ने तो माशाल्लाह मास्टर ट्रेनर्स हैं या लीड ट्रेनर्स हैं, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स कराई हुई हैं, तो आप यहाँ से 50 एंड अबव भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम जो है वो एक नंबर यानी कि 1 कंसिडर करेगा, 0 को ये कंसिडर नहीं करेगा। अच्छा अब वो कहता है जी कि आपने जो ट्रेनिंग ली हुई है या जो ट्रेनिंग आपने दी हुई है उनमें से इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कौन सी ट्रेनिंग है। तो जिनका डाटा मैं एंटर कर रहा हूँ उन्होंने बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज की कुछ ट्रेनिंग ली हुई है। उन्होंने सब्जेक्ट के हवाले से ली थी ट्रेनिंग, तो उन्होंने यहाँ पे इसलिए 3 दिन की ट्रेनिंग ली थी। मैंने यहाँ पे 3 सेलेक्ट किया। अगर आपने 1 दिन का सेलेक्ट किया या 1 दिन से ज़्यादा का सेलेक्ट किया तो आप लिस्ट में से भी ये सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा फिर नीचे आपसे पूछ रहा है जी कि क्या आप कॉन्फिडेंट हैं, या कॉन्फिडेंसी लेवल आपसे पूछ रहा है कि क्लास में आप इंग्लिश बोलने में क्या कॉन्फिडेंस है आपका। तो वेरी कॉन्फिडेंट तो मैंने इनका नहीं किया, कॉन्फिडेंट है बेसिकली कि जी ये इंग्लिश बोलचाल कर सकते हैं। अगर आप इससे एक लेवल नीचे है तो समवर्ट कर लें, अगर आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है तो लास्ट वाला ऑप्शन कर लें। फिर आपसे पूछता है कि आप कितनी ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो। ज़्यादा टीचर्स के हवाले से या तो क्लासरूम के हवाले से ही पूछ रहा होगा, तो ऑलवेज़ नहीं हम कर सकते क्योंकि हमारा जो करिकुलम है उस बात की तो इजाज़त नहीं देता। ज़रा देखें डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी होते हैं, उर्दू में भी पढ़ाना पड़ता है, तो ऑलवेज़ तो मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए। ये बेसिकली कुछ हद तक इंग्लिश लैंग्वेज ये पढ़ा रहे हैं स्कूल में या अपनी क्लासेस में, तो मैंने ऑफन किया यानी कि अक्सर औकात काफ़ी ज़्यादा तादाद में ही करते हैं। अगर आप समटाइम्स यानी कि बहुत ही कम तादाद में, ऑफन से कम है एक स्टेप नीचे, तो समटाइम्स कर लें। अगर आप बहुत ही कम करते हैं तो फिर लास्ट ऑप्शन को कर लें। नेक्स्ट के बाद हम देखेंगे जी आपसे पूछ रहा है कि टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस क्या है, यानी कि अगर आप ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो क्या आपके पास कोई ऐसी, देखें एक तो बात ये क्लियर है कि यह ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, ठीक है। ऑनलाइन ट्रेनिंग ना होती तो आपसे ये वाले सवाल बिल्कुल भी ना पूछता। तो नो करेंगे तो फिर तो बिल्कुल ही वो आपसे पूछेगा ही नहीं, क्योंकि बेसिकली लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो AIOU वाला इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से जो पढ़े हैं या जो विचुअल यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं वो जानते होंगे ये क्या चीज़ है। तो अगर मैं येस करता हूँ कि मुझसे फिर पूछता है कि ठीक है आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, स्मार्टफोन है, टैबलेट है, लैपटॉप है, क्या चीज़ है। तो इनके पास लैपटॉप है तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। अगर आपके पास टैबलेट भी है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्मार्टफोन भी है तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल भी आप चीज़ें बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं। जिनके पास स्मार्टफोन भी है, स्मार्टफोन तो हर के पास होता है, लैपटॉप है तो कर दें, नहीं है तो ना करें, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको देखें। फिर पूछ रहा है जी कि इंटरनेट एक्सेस क्या क्या चीज़ है। आप मोबाइल का इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, आप वाईफाई यूज़ करते हैं, क्या चीज़ है। तो बेसिकली इनके पास वाईफाई है तो मैंने वाईफाई सेलेक्ट किया। आपके पास मोबाइल इंटरनेट है आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी है मल्टीपल एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। तो इंटरनेट की स्पीड कैसी है जी, बहुत ही एक्सीलेंट है, गुड है, क्या चीज़ है, फ्लैश फाइबर इनके पास मैं एक्सीलेंट करूँगा। आपके पास उससे थोड़ी सी कम स्पीड है, आप गुड भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट होगा तो मैं एक्सीलेंट के ऊपर ये करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद जी अच्छा फिर पूछता है कि हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी इंटरनेशनल फॉरेन पार्टनर ट्रेनिंग बिफोर। ठीक है, इन्होंने कुछ ट्रेनिंग्स ली हुई हैं ब्रिटिश काउंसिल के ताउन से, तो मैं यस किया। अगर आपने नहीं लिया तो आप नो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी क्या आप विलिंग हैं कि आप मास्टर ट्रेनर के तौर पर अगर आपको मौका दिया जाए तो जाहिर है जी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मास्टर ट्रेनर बनना चाहिए। नो करने से यस करना बेहतर है। अगर आपको मौका मिलता है तो मौका मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कम से कम आप ट्रेनिंग भी तो कर लेंगे। अगर आप अभी श्योर नहीं है कि जी कर सकता हो नहीं कर सकता तो आप मे बी के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। लास्ट जो है ये थोड़ा सा ट्री पॉइंट है कि जी आप मोटिवेशन है लिखें कि प्लीज़ डिस्क्राइब योर मोटिवेशन फॉर ज्वाइनिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। अच्छा अगर आपकी इंग्लिश माशाल्लाह अच्छी है, आप अपने लिए खुद एक मोटिवेशन लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप इस हवाले से थोड़ी सी परेशानी का शिकार है तो बेसिकली मैं चूँकि एक कंप्यूटर का टीचर हूँ तो मैं आपको जेमिनी से, गूगल जेमिनी से आप इसके अलावा चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं गूगल जेमिनी से आपको एक अच्छी मोटिवेशन लिखना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम जेमिनी के ऊपर चले जाएंगे, डेस्कटॉप के ऊपर भी हम जा सकते हैं। मैं अगर आप सिंपल यहाँ पे लिखूँगा GEMINI तो मेरे सामने जेमिनी ओपन हो जाएगा। तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहले देखें जी हम कुछ कॉपी पेस्ट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जाएंगे जी, अगर हम इधर चले गए
प्लीज़ डिस्क्राइब, इसको हम कॉपी कर लेते हैं जी, सबको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम आके पेस्ट कर लेते हैं जी। पेस्ट करने के बाद दोबारा वापस जाते हैं। अच्छा जी, ऊपर ये जो टाइटल है इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, बस। दोबारा आते हैं जी। अब हमने दोनों को पेस्ट कर दिया तो इसका ना एक सेंटेंस बनाते हैं। कैसे? प्लीज़ डिस्क्राइब योर मोटिवेशन फॉर ज्वाइनिंग दी ट्रेनिंग बाय कर लेते हैं जी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन फॉर इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम। बस। और साथ में इसको कह देते हैं जी कि राइट ए शॉर्ट मोटिवेशन शॉर्ट एंड प्रोफेशनल कर लेते हैं। चलें जी, इसको सेंड कर देते हैं। अब देखते हैं जी कमाल ये क्या करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है जी। अच्छा जी, उसने हमारे लिए एक मोटिवेशन लिख दी है, मैं पढ़ता हूँ। जैसे आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन इनरोलिंग इन दी माफ़ कीजिएगा, इन द इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एज ए ग्लोबल हब फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। योर इंस्टीट्यूशन ऑफर्स द रिगरस फ्रेमवर्क एंड प्रेस्टिजियस हेरिटेज। आई सीक टू एडवांस माई लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा जी, मेरे ख्याल में यहाँ तक बहुत है। वैसे तो इतने बहुत ज़्यादा लंबा लिख दिया है, एक पैराग्राफ लिख दिया है, एक मल्टीपल पैराग्राफ्स लिखती हैं बेसिकली। इसको कॉपी करके यहाँ पे इधर है जी, वापस जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लगता तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप अगर ये तरीका आपको मुनासिब नहीं लग रहा तो आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं। बहरहाल मुझे ये तरीका बेहतर लगा तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा जी कि आप अवेलेबिलिटी बताएं जी आप। अच्छा, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये कम से कम 4 हफ्ते और ज़्यादा से ज़्यादा 6 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी। मैं अवेलेबल हूँ जी, ये जो टीचर जिन डाटा मैं फीड कर रहा हूँ बिल्कुल अवेलेबल हैं जी, इसलिए तो मैं ये डाटा फीड कर रहा हूँ। अच्छा, प्रेफर्ड ट्रेनिंग स्केजुअल ड्यूरिंग स्कूल है जी, आफ्टर स्कूल है जी, वीकेंड है, एनी टाइम फ्लेक्सिबल। तो मैंने इनके लिए आफ्टर स्कूल किया क्योंकि आफ्टर स्कूल ये थोड़े से ज़्यादा इजी थे। अच्छा जी, आर यू विलिंग टू पार्टिसिपेट इन प्री असेसमेंट। ठीक है जी, हम पोस्ट क्या प्री असेसमेंट और किस्म के असेसमेंट के लिए तैयार हैं जी। अच्छा, फिर वो कहता है जी आई कन्फर्म माई हेड टीचर, यानी कि मैंने अपने हेड टीचर रईयो को बता दिया कि मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। चूँकि हम डिपार्टमेंट से हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, तो या तो हमारा जो डी होता है, हेड है, उनको पता होना चाहिए कि हम ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। हो सकता है कि किसी दिन हमें बुला लिया जाए किसी भी जगह, तो फिर छुट्टी लेने के लिए फिर मसाइल होते हैं। या अगर आप एलिमेंट्री प्राइमरी स्कूल से हैं तो आप अपने जो कंसर्निंग एयू है उसको भी बता सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद जी हमसे पूछता है जी डिक्लेरेशन, यानी कि वो जो एक बयानअल्फी टाइप की चीज़ होती है कि कन्फर्म के जी मैं क्यूरेट एंड पार्टिसिपेट। ठीक है जी, अगर मुझे सेलेक्ट कर लिया गया तो मैं पार्टिसिपेट करूँगा। ज़ाहिर है हम इसी मकसद के लिए डाटा फीड करें। लास्ट पे कहता है जी कि आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन विल बी यूज्ड सोलली फॉर टीचर सिलेक्शन अंडर द इंग्लिश फ्लुएंसी एंड स्पीकिंग कॉन्फिडेंस enhancement training यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन कोलैबोरेशन एंड विल रिमेन कॉन्फिडेंशियल अंडर पेक्टा पॉलिसीज। ठीक है जी, ज़ाहिर है सेलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब मैं आपको अपना जो है वो फॉर्म दिखाना चाहता हूँ कि मैंने क्या उसमें एंटर किया। ये ना आप कहें कि खुद का इसने एंटर नहीं किया और हमें ये गाइड करें। अच्छा जी, मैं अपने फॉर्म के ऊपर आ गया हूँ वापस। ये देखिए, मैंने खुद का अपना भी डाटा न सिर्फ फिल किया बल्कि सबमिट भी करा दिया। बेसिकली मैं एक कंप्यूटर टीचर हूँ, एसएससी 9th-10th को पढ़ाता हूँ और एमफिल मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। परसेंटेज मैंने एंटर किया है, ये देखें यहाँ पे मैंने कंप्यूटर साइंस एंटर किया जी। मेरा कोई बैकग्राउंड है सच इंग्लिश के साथ नहीं है। उसके बाद कोई फॉर्मल वगैरह मैंने नहीं कोर्स किया हुआ। हाँ, ये देखिए यहाँ पे जो मैंने कुछ ट्रेनिंग्स की हुई हैं ब्रिटिश काउंसिल के तावन से की हुई हैं, कुछ ट्रेनिंग्स मैंने माइक्रोसॉफ्ट के तावन से की हुई हैं। कायद लाहौर में हमने ट्रेनिंग की थी, जहाँ से उन्होंने हमें माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर का एक लाइसेंस दिया था, बैच भी दिया था। तो वहाँ पे मैंने जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की कुछ ट्रेनिंग्स की थी। तो वो देखें, मैंने सिर्फ 3 दिन का जिक्र किया क्योंकि बेसिकली हमारी सिर्फ 3 दिन की इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर ट्रेनिंग हुई थी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत कोई नहीं है जी। आप जो अपने साथ जस्ट रहें, यानी कि मुखलिस रहें, बिल्कुल सच बोलें, तो ये आपके लिए इंशाल्लाह बेहतरी होगी, इसमें बरकत भी होती है। तो इसमें मैंने इंडक्शन ट्रेनिंग भी शामिल की है, लीड ट्रेनिंग भी शामिल की है, सीबीटी ट्रेनिंग भी शामिल की है। ठीक है जी, ओके। कॉन्फिडेंट लिखा है जी, समटाइम्स लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद स्मार्टफोन, लैपटॉप है, ब्रॉडबैंड है, मोबाइल इंटरनेट है, एक्सीलेंट है जी, यस किया हुआ है और अवेलेबल हूँ जी, आफ्टर स्कूल है। और ये मैंने अपनी मोटिवेशन लिखी हुई है और ये मैंने डिक्लेरेशन पे सबमिट किया हुआ है। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर ये पसंद आए तो आप बाकियों के साथ भी शेयर करें, ये मेरी एक किस्म की हेल्प होगी ताकि मैं इस तरह का कंटेंट जो है वो मज़ीद भी बना सकूँ। मेरी जो अगली वीडियो है वो स्कूल इन्फॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर होगी, कंप्लीट गाइड होगी कि बहुत सारी ऐसी मालूमात हैं कि जो आप लोगों से पूछ रहे होते हैं, लोगों से पूछना छोड़ें, खुद सीखें और खुद मालूमात चेक करें। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मेरा नाम है उस्मान कुरैशी।